अब हम कॉर्नर ब्राइडल जॉइंट बनाने की प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। प्रथम चरण, टेनिन व मोर्टिस सदस्य को वांछित आकार में काट ले। मुहाने व किनारों का चयन व निशान लगा ले। दूसरा चरण, टेनिन सदस्य को एक गाइड के रूप में इस्तेमाल करते हुए मोर्टिस सदस्य की सटीक चौड़ाई को चिन्हित करे। लकड़ी के टुकड़े पर मोर्टिस की नपाई व निशान लगाए। चौफुटा व महीन पेंसिल की मदद से लकड़ी के टुकड़े के चारों ओर लाइन खींच दे। इससे मोर्टिस की गहराई तय हो जाएगी। इसी प्रकार टेनिन सदस्य पर मोर्टिस सदस्य की चौड़ाई चिन्हित करें। इससे टेनिन की लंबाई निर्धारित हो जाएगी। तीसरा चरण, इसके बाद हमें मोर्टिस व टेनिन की मोटाई को निर्धारित करना है। जब आप मोर्टिस व टेनिन जॉइंट बना रहे हैं तो ध्यान रखें, मोर्टिस की मोटाई लकड़ी की मोटाई से 1/3 होनी चाहिए। यही नियम ब्राइडल जॉइंट पर भी लागू होता है। यह करने के लिए सबसे पहले मोर्टिस गेज को एडजस्ट करें। गेज को बीच में रखकर शोल्डर लाइन से लकड़ी के छोर तक दोनों किनारों पर गेज लाइन बनाएं। टुकड़े के ऊपर भी एक लाइन बनाएं। यह दोनों मोर्टिस सदस्यों पर करें। जब दोनों टुकड़ों की नाप हो जाए तो उनको मिलाकर देख ले कि वे एक सीध में है या नहीं। चौथा चरण, लकड़ी के टुकड़े को सहारा दे और उसे कार्य बेंच पर जी कॉलम के साथ कसकर सुरक्षित रखे। क्लैंप के जबड़े के नीचे बेकार लकड़ी का टुकड़ा रखना जरूर याद रखे। अब दोनों टुकड़ों पर शोल्डर लाइन से कटिंग चालू करें। याद रखें, कटिंग खींची गई लाइन पर न करके थोड़ा दूर से करें। पांचवा चरण, अब हमें मोर्टिस सदस्य से कटिंग शुरू करना चाहिए। इसे आसान बनाने के लिए आप मोर्टिस सदस्य पर छेद कर सकते हैं। ऐसा ड्रिल चुनें जो मोर्टिस की चौड़ाई के नजदीक हो। मध्य में एक छेद करें जो शोल्डर लाइन से थोड़ा सा ऊपर हो। किनारे तक लकड़ी में हर तरफ छेद करें। मोर्टिस की चौड़ाई के लिए कई छेद करें। जहां काम किया गया वहां ड्रिल की वजह से फैला लकड़ी के बुरादे आदि को साफ कर दे। क्लैंप को खोल दे और लकड़ी के टुकड़े को कार्य बेंच पर एडजस्ट करें। अब हम छेनी का इस्तेमाल करते हैं। नुकीले किनारे वाले छेनी से खींची गई रेखाओं के फालतू तरफ छेद करते हैं। ध्यान रखें, शोल्डर लाइन के आगे न बढ़े। छेद करने के बाद जो गोल किनारे बचे हैं उनको वर्गाकार करें। कार्य टुकड़े को दूसरी तरफ पलट दे और जो अपशिष्ट इकट्ठा हो गए उसे साफ कर दे। आपका मोर्टिस तैयार है। छठवां चरण, अब हमें टेनिन सदस्य तैयार करना चाहिए। लकड़ी के टुकड़े को बेंच पर सुरक्षित करें। एक हाथ आरी से दोनों तरफ गोल लाइन के साथ कटिंग करें। ध्यान रखें, शोल्डर लाइन पर आरी न चले। सातवां चरण, इसे बेंच से मुक्त कर दे और कार्य बेंच पर कॉलम से कस दे। फिर आरी द्वारा शोल्डर लाइन से लेकर टेनिन तक फालतू हिस्सा काट दे। उसके बाद क्लैंप खोल दे और टुकड़े को दूसरी तरफ पलट दे और शोल्डर लाइन से लगे टेनिन तक के फालतू हिस्से को काट दे। मुंगरी व छेनी का इस्तेमाल कर सावधानी से खुरदरे किनारों को चिकना कर दे और टेनिन को सीधा कर दे। आठवां चरण, इसके बाद टेनिन को मोर्टिस में ऐसे ही फिट करके देखे। अगर टेनिन थोड़ा टाइट लगे तो उसे नुकीले किनारे वाली छेनी से छीलकर सही कर दे। नौवां चरण, अब ब्रश से टेनिन के जुड़े हुए हिस्सों में व मोर्टिस के अंदर गोंद लगाए।
टेनन को मोर्टिस के ऊपर रखे और दोनों टुकड़ों को एक साथ जोड़ दे। उसके बाद जब तक गोंद न सूख जाए, दोनों टुकड़ों को टी बार क्लैंप से कस दे। बाहर बह रही अतिरिक्त गोंद को नम कपड़े से पोंछ दे। अगर एक सीध में करने की जरूरत हो तो उसे बांध दे और इस प्रकार आपका कॉर्नर ब्राइडल जॉइंट तैयार हो जाता है। पूरी प्रक्रिया पर एक बार हम फिर नजर डालते हैं। पहला चरण, लकड़ी के टुकड़ों को वंचित आकार में काटना व मुहाने व किनारे को चिन्हित करना। दूसरा चरण, मोर्टिस व टेनन के लिए चौड़ाई व गहराई को चिन्हित करना। तीसरा चरण, मोर्टिस गेज की मदद से मोर्टिस व टेनन को चिन्हित करना। चौथा चरण, सहारे के लिए जी क्लैंप के साथ बेंच टॉप पर लकड़ी के टुकड़ों को मजबूती से सुरक्षित रखना। पांचवा चरण, मोर्टिस सदस्यों को आकार देना। छठवां चरण, लकड़ी के टुकड़े को बेंच पर सुरक्षित रखना व टेनन को आकार देना। सातवां चरण, टेनन सदस्य को आकार देना। आठवां चरण, फिटिंग चेक करने के लिए टेनन को ऐसे ही शुष्क रूप में मोर्टिस में फिट करना। नौवां चरण, दोनों सदस्यों को इकट्ठा करना।